गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। नरवीर साहब, ओम वासुदेवाय नमः। पवन प्रजापति, अरुण कुमार, पूनम गुप्ता, पिंकी कुमारी, प्रिंस शुक्ला। पहले सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। प्रतिभा गौड़, आईएएस आफ्ताब। सर, मेरी जीएफ धोखा दे रही है, मोटिवेशन बोलिए जिससे मैं आईपीएस बनकर बदला ले सकूं। कौन सा द्वीप बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार? चिल्का भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? एक टेस्ट कल और होगा आपका। एक आज होगा, एक कल और होगा टेस्ट बेटा। आपका टेस्ट एक आज होगा, एक कल होगा, याद रखिएगा। 1986। निम्न में से किसे महाराष्ट्र का एवरेस्ट कहा जाता है? निम्न में से किसे महाराष्ट्र का एवरेस्ट कहा जाता है? कालसुबाई। मृदा का निर्माण किस रूप में जाना जाता है? पेडोजेनेसिस।
मेवात नस्ल के मवेशी भैंस बकरी राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर। पृथ्वी की मध्यतम परत का सामान्य नाम क्या है? मेंटल। कल ही बताया आपको, क्रस्ट मेंटल कोर। कल शाम वाली क्लास देख लेना बच्चों, जिन्होंने ना देखी हो अब तक थ्योरी की तो। राजस्थान के कोटा जिले में चुलिया जलप्रपात किस नदी पर बना है? चंबल। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर है? अंडमान निकोबार। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। किसमें? उड़ीसा। निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी है? निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी है? ठीक है, सिंधु की सहायक नदी चेनाब। पेड़ों की एक प्रजाति सुंदरी कहां पाई जाती है? मैनग्रोव वन है, सुंदरबन में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का महान दर्रा कहते हैं? गांडीकोटा दर्रा, महाराष्ट्र। तिलैया बांध किस नदी पर बना है? तिलैया बांध बराकर नदी पर झारखंड में बना है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है? बनिहाल दर्रा। कनेक्ट करिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से रिप्लाई करिए। जो सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है, 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में फिर से खोला गया। कौन सा दर्रा है? नाथुला। देखो इसका उत्तर इसमें ही लिखा हुआ है। नाथुला पास विच कनेक्ट सिक्किम टू तिब्बत was closed after Chinese invasion of India 1962 but reopened in 2006. But reopened in 2006. पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? मांडोवी। सभी नहीं हुए बेटा। जोजिला एक तरफ श्रीनगर, दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच महत्वपूर्ण सड़क मार्ग बनाता है, कौन से राज्य में स्थित है? जोजिला। जम्मू और कश्मीर। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है?
मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील। निम्न में से कौन सा दर्रा लहसा से तवांग को जोड़ता है? कौन सा दर्रा लहसा से तवांग को जोड़ता है? बोमडीला दर्रा। निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? सिक्किम। निम्न में से किस झील को दुनिया में एकमात्र तैरने वाली झील कहा जाता है? लोकटक झील। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क, पार्क का नाम केबुल लामजाओ है। विश्व का तैरता हुआ, लोकटक झील। नीले पर्वत के रूप में, नीलगिरी। नंदा देवी पर्वत किस राज्य में है? उत्तराखंड। इंग्ल- निम्न में से कौन सा भारत का सबसे नया पर्वत है? हिमालय। निम्नलिखित शहरों का उनके उपनामों के साथ मिलान करें। देखो भैया, एम्पायर शहर कहते हैं न्यूयॉर्क को, है ना? तो चौथे का बी है, तो चौथे का बी इन दोनों में है, सी सही है, क्योंकि पहले का सी है। स्टील सिटी फिलाडेल्फिया को कहते हैं, और दूसरे का डी है, आपको शिकागो को कहते हैं सिटी ऑफ लेक्स, और ग्रेनाइट शहर कहते हैं एवरहीन को। नदी के मार्ग में बनने वाली जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी को। नदी के मार्ग में बनने वाली नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र किस राज्य में है? असम। फतेह सागर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। निम्नलिखित में से किसे भूकंप के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? भूकंप विज्ञान, सीस्मोलॉजी। हिमालय किस सागर से निकला था? हिमालय किस सागर से निकला था? टेथिस सागर। निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झील उत्तर पूर्वी राज्यों की सबसे बड़ी झील है? गुड मॉर्निंग स्वाति जी। लोकटक झील।
राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए आदर्श है? कपास। हुंडरू जलप्रपात भारत के निम्न में से किस राज्य में है? झारखंड। स्वर्ण रेखा नदी। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में 1995 होगा, गलती से 86 लग गया है, सही कर लेना। मैं बता दे रहा हूं, मुझे अभी पता लगा है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1995 में हुई थी, गलती से उसका 1986 लग गया है। निम्न में से कौन सा देश रबर का प्रमुख उत्पादक है? थाईलैंड। उर्वरक नदी जलोढ़ मृदा उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है? उर्वर नदी जलोढ़ मृदा मतलब जलोढ़ मिट्टी में क्या हो सकता है? चावल। सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? द ग्रेट निकोबार द्वीप। किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है? स्विट्जरलैंड। भारत का सबसे पुराना भूभाग किसका हिस्सा है? भारत का सबसे पुराना भूभाग किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? अहमदाबाद। सोनार झील नहीं है, लोनार झील है। एस नहीं, एल है। सोनार झील भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र। किस प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला में नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डेमम पर्वत स्थित हैं? बताइए आंसर जल्दी से। किसी पर्वत श्रृंखला में ये है आपका, तो पश्चिमी घाट आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहती है? कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहती है? ठीक है, सोन नदी। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? कुशोक बकुला रिम्पोछे हवाई अड्डा। कुशोक बकुला रिम्पोछे हवाई अड्डा। निम्न में से कौन सा बहते पानी से निर्मित निक्षेपण भूभाग का उदाहरण है? बहते हुए
पानी से निर्मित निक्षेपण भूभाग का उदाहरण है। बहते हुए से जल डेल्टा बनता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुदी। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पुलिकट झील स्थित है? भारत के निम्न में से किस राज्य में पुलिकट झील स्थित है? आंध्र प्रदेश। भारत में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की मदद से की गई? सोवियत संघ। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हंगुल। चिपको आंदोलन की अवधारणा मूल रूप से किस राज्य से आई थी? उत्तराखंड, सॉरी राजस्थान। निम्नलिखित में से किस नदी पर उकाई परियोजना बनाई गई है? निम्नलिखित में से किस नदी पर उकाई परियोजना बनाई गई है? ताप्ती। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? कोयम्बटूर। भारत में अधिकतम मात्रा में वर्षा कहां से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून, आपको बताया होगा ना, यहां से आता है केरल से, ये पश्चिम और ये दक्षिण मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। खरीफ की फसलें किसमें बोई जाती हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून के शुरुआत में, क्योंकि जून जुलाई में बोई जाती हैं खरीफ की। एम के खान, बेटा आई एम वेल, आई एम बढ़िया, बहुत सुंदर हूं मैं। भारत माला परियोजना क्या है? राष्ट्रीय जनमार्गों के निर्माण के हेतु परियोजना, नेशनल हाईवेज के निर्माण के लिए परियोजना है ये। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है। अब तो नहीं लग रहा किसी को कि क्वेश्चन करवा दिए हैं मैंने पहले। वो 8-10 क्वेश्चन ऐसे थे जो करवा दिए थे, लेकिन पीडीएफ में से कहां टू रिवीजन ही हो जाएगा, ज्यादा बेहतर है बेटा। खरीफ की फसल नहीं है, गेहूं रबी की फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी सिल्वर फाइबर क्रांति से संबंधित है? लगने दो अंशिका। निम्न में से कौन सा सिल्वर फाइबर क्रांति से संबंधित है? जूट उत्पादन। रणजीत सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर। भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सदिया ब्रिज भी कहा जाता है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। निम्न में से कौन सा राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? कौन सा राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है?
ब्रह्मपुत्र रिवर originated from which glacier? ब्रह्मपुत्र किस हिमनद से निकलती है? वो चीमा युडोंग। ग्वादर बंदरगाह किस देश में है? ग्वादर बंदरगाह अस्थि पाकिस्तान से अस्थि। कपिल धारा जलप्रपात भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में नर्मदा। नदी के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताओ जल्दी से, क्या कहते हैं? पोटामोलॉजी। धुआंधार जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में नर्मदा पर। किस स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन भी कहते हैं? किस स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन भी कहते हैं? हरमट्टन। भारत में स्थानीय मानक मेरिडियन निम्नलिखित से किस राज्य से नहीं गुजरता? भारत का मानक मेरिडियन निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरता? बिहार। 11 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किस समूह के द्वीपों को अलग करता है? ग्यारह डिग्री चैनल निम्न में से किस समूह के द्वीपों को अलग करा है? आमिडी और कैनानोर। अरे बेटा, मालदीव और लक्षद्वीप के बीच तो 8 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल है। अंडमान निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। बचा कौन सा? आमिडी और कैनानोर। क्यों नहीं याद करते आप इसे? 8 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप के बीच, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच। स्टेक्टेलाइट स्टेलेक्टेमाइट किसके अभिलक्षण हैं?
किसके अभिलक्षण हैं? नदी। जोड़े को पहला नहीं मिल रहा बेटा, बाकी के 2 3 4 मिले। क्यों मिल रहे हैं? ये पीसीएस में सेम क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार का पीसीएस का पेपर उठाना सेम क्वेश्चन है। जैसे लू दिल्ली और पटना के बीच चलती हैं, गर्म हवाएं होती हैं, सब जानते हैं चलती हैं। नॉर्वेस्टर केरल में चलती हैं, आपको बताई गई है। मंजरी वर्षा जिसको काल बैसाखी कहते हैं, बंगाल और उड़ीसा में चलती है, आपको बताया, मानसून करवाया था तब। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? बताओ। कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इंडिया हाईएस्ट वाटरफॉल है, वाराही नदी पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में मथिकेतन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मथिकेतन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है किस राज्य में? तो याद रखो, कर्नाटक में होना चाहिए मथिकेतन। बेटा इसका मुझे याद नहीं आ रहा, दिमाग से उतर रहा है, सच टू बी ऑनेस्ट। एक बार कोई बच्चा चेक करो, क्योंकि गलत करवाना नहीं चाहता मैं। एक बार चेक करके बताओ कि मथिकेतन किस राज्य में है, क्योंकि ये मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि अगर मैं गलत लगवा दूंगा तो इसमें फायदा नहीं है। इससे बढ़िया है कि मैं ये कह दूं मुझसे नहीं हो रहा, ये अब मेरे दिमाग में नहीं चढ़ पा रहा है। क्योंकि मथिकेतन मैंने सुना तो है, लेकिन अभी अभी स्किप हुआ है। ये केरल में है, वैसे तो नॉर्मली तो मुझे भी पता है कि केरल में था ये। अभी मथिकेतन यहां कहां से आ गया? इसमें केरल ऑप्शन है नहीं, या फिर ये सवाल गलत है। मथिकेतन केरल में तो मैंने पढ़ा है, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, और ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन गलत है। वही तो मैं कह रहा हूं, ये केरल में है। अब देखो, अगर आपका टीचर जो आपको पढ़ा रहा है वो खुद कहे कि मुझसे नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं प्रश्न में दिक्कत है ना। मैं कराने के लिए अभी इसको करा के भाग जाता, तेलंगाना लगवा देता, क्या कर लेते। हम्म। हाँ, एमपी लगवाया था, उसको काट दीजिए, वो केरल में है। ये गलत है प्रश्न, ये मथिकेतन केरल में है बेटा। ठीक है, केरल में है, इतना याद रखना है। कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं, टीचर भी इंसान ही होता है। अरे सचिन राजपूत साहब, आप आए हैं? नींद आ गई थी कल रात की, नहीं आई सचिन बेटा? निम्नलिखित में से, अच्छा कौन से का आंसर गलत था राहुल, वो बता दो। कौन से बैच में? तुम्हारे बैच में तो कल मैंने कुछ नहीं करवाया। कल किस बैच में आंसर गलत करवा रहे? खूब सारा लवी बेटा। पांडिचेरी। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था? नीलगिरी। निम्न में से कौन सा राज्य थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? अगर आप शाम को 6 बजे आए तो एक 40 मिनट के आसपास का टेस्ट रख लें शाम को।
कल वाले समय पे 6 बजे नहीं, 7 बजे मान लो, 7 बजे के आसपास। हाँ बेटा, सिल्वर फाइबर के लिए जूट ही है और वो सही है। शाम को नहीं, नहीं 5 बजे नहीं, 7 बजे रख लेते हैं ना। 7 बजे एक क्लास रख लेते हैं, और जिसमें कि आज आपके प्रैक्टिस सेट और करवा दूंगा, 100-200 क्वेश्चन हो जाए तो ज्यादा सही है यार। जियोग्राफी खत्म हो गई है बेटा पूरी, नहीं 12 बजे टाइम नहीं है ना, मेरी की भी तो क्लास चलती है। तो बेटा निम्न में से कौन सा थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो बेटा क्या, केरल याद रखना है। कंवर झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है, जो भारत के निम्न में से किस राज्य में है? कंवर झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। कंवर झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। जो भारत के किस राज्य में स्थित है कंवर झील? बिहार, बेगूसराय में है, बिहार के बेगूसराय में। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? अंशिका तुम जरूर किसी दूसरे बैच में भी पढ़ती हो। गोल्डन फाइबर बेटा जूट होगा। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जूट से संबंधित है। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन कपास से संबंधित है। गोल्डन रिवॉल्यूशन आपके शहद से संबंधित है, और ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन बांस से संबंधित है। पंपा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ये डेट्रायट है आपका मोटर कार के लिए, टोक्यो है पोत निर्माण के लिए। तो ए का पहला किसमें है? इसमें है, इसमें है। सी का चौथा देख लो, सी का चौथा इसमें है, डी विकल्प सही है। बी का दूसरा और डी का तीसरा। निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय मेरिडियन मिलते हैं? दोनों मिलते हैं, वो तुम बताओ किस पे लगाओगे। छत्तीसगढ़ में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। एशियाई महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशियाई महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांग टीसी क्यांग चीन की। समुद्र में उच्च ज्वार और निम्न ज्वार का कारण क्या है? आ गया प्रश्न। ये सारे पूछे हुए प्रश्न है बेटा। समुद्र में उच्च ज्वार और निम्न ज्वार का कारण क्या है? शाम को भी टेस्ट होगा, एक याद रखिएगा, 7 बजे, 7 बजे के आसपास। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव सबसे ज्यादा उत्तरदायी है, कल ही बताया था आपको। निम्न में से किस ग्रह के पास प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? अभिनंदन। कल फिर होगा टेस्ट 10 बजे सवेरे। किसके पास प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? शुक्र के पास कोई नहीं है। इनमें से कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट टेरेस्ट्रियल प्लेनेट? कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? बृहस्पति नहीं है। इनमें से किस क्षेत्र में विली उष्णकटिबंधीय चक्रवात व व्हर्लविंड घटित होते हैं? विली विली
विली विली पूछ रहा है आपसे। दानिश का रिप्लाई आया सबसे पहले, नालायक को बताया नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नहीं देख रहे अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? बोलगा। इनमें से कौन से दो जल निकाय स्वेज नहर से जुड़े हैं? स्वेज नहर किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, यह पूछ रहा है आपसे। स्वेज नहर किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है? किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। इनमें से किसे मिलियन हाथियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? लाओस। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू रूस और अलास्का को अलग करता है? कौन सी स्ट्रेट है रूस और अलास्का के बीच? बेरिंग स्ट्रेट। सौरमंडल के ग्रहों के संबंध में कौन सा कथन सही है? पृथ्वी को पानी वाला नीला ग्रह कहते हैं, बृहस्पति को शीतकालीन ग्रह कहते हैं, शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। 95 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। उपरोक्त सभी। बाहरी भूपटल किससे बना होता है? ये कह रहा है क्रस्ट किससे बनी होती है? क्रस्ट, भू क्रस्ट किससे बनी होती है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। जीएमटी और आईएसटी के बीच अंतर क्या है? कितने घंटे का अंतर है? ग्रीनविच मीन टाइम लाइन और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन के बीच अंतर। 5 घंटा 30 मिनट। विश्व के किस देश में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सर्वाधिक है? मतलब कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा देशों के साथ सीमा साझा करता है? विच ऑफ द कंट्री शेयर्स बाउंड्री लाइन विद मैक्सिमम कंट्री ऑफ वर्ल्ड? चाइना 14 देश। निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। आज का अंतिम सवाल, आज का मतलब अभी का, शाम को फिर मिलेंगे। भारत का मानक एम्बेतर 82.5 अंश बेस्ट को कहा जाता है। ईस्ट को कहा जाता है। डी विकल्प सही है। तो अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। शाम को 7 बजे जरूर मिलेंगे दोबारा दूसरे वाले प्रैक्टिस सेट के साथ। 40 क्वेश्चन इसमें बचे हैं, बाकी के 100 क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन और आपको करवाऊंगा आज की ही क्लास में। चलो अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।